मन क्यों सोचता है इतना? सोच की आदत की असली जड़ जब तुम अकेले होते हो और कोई आवाज नहीं आती, जब बाहर सब शांत होता है लेकिन भीतर हजारों आवाजें गूंजती हैं, जब कोई सवाल नहीं पूछा जाता फिर भी उत्तरों की भीड़ तुम्हें घेरे रहती है, तब समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है, ना कि तुम मन के ऊपर सोचते ही रहना। हर चीज में तर्क, हर भावना में विश्लेषण, हर रिश्ते में डर, हर निर्णय में पछतावे की संभावना, यही है अधिक सोचने की आदत। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आत्मा पर धीरे धीरे छा जाने वाला बादल है जो जीवन की धूप को छुपा देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई आदमी हर वक्त किसी तराजू में चीजों को तोलता रहे, वैसे ही जो निरंतर विचारों को तोलता है वह जीवन की सच्चाई से चूक जाता है। सोचने की प्रक्रिया जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब वही प्रक्रिया हमारा जीवन बन जाए तो हम जीना भूल जाते हैं, हम महसूस करना भूल जाते हैं। हम बस सोचते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, अगर ना हुआ और अगर हो गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। हम हर विकल्प की कल्पना कर जाते हैं लेकिन निर्णय की शक्ति खो बैठते हैं। यह मन की लत है। यह एक ऐसी लत है जो शराब, तंबाकू या अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह शरीर को बिगाड़ती है लेकिन यह मन की जड़ों को खोखला कर देती है। बुद्ध ने इस मन को चंचल बंदर कहा जो कभी एक डाल पर बैठता ही नहीं, हर क्षण एक डाल से दूसरी पर छलांग लगाता है, और मनुष्य उस बंदर को पकड़ने में, संभालने में, दिशा देने में अपनी पूरी ऊर्जा गवा देता है। कभी सोचा है कि तुम एक ही समस्या पर 10-10 बार क्यों सोचते हो? क्यों हर बार एक नया डर पैदा होता है? क्यों समाधान कभी स्थायी नहीं लगता? क्योंकि मन समाधान नहीं चाहता, मन सिर्फ व्यस्त रहना चाहता है, विचारों में खो जाना चाहता है ताकि उसे अपने अस्तित्व का भ्रम बना रहे। यह मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज वह मालिक बन बैठा है और तुम उसके आदेशों पर चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मन को जानो, उसे देखो, लेकिन उसमें मत खो जाओ। सवाल यह है कैसे? हम कैसे इस चक्र से बाहर निकलें? पहली बात समझो, विचार आना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे चिपक जाना दुख का कारण है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। अगर तुम उन्हें देखने वाले बन जाओ, पकड़ने वाले नहीं, तो धीरे धीरे वे विचार तुम्हारी शक्ति नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे सामने निरी खड़े रहेंगे। बुद्ध ने ध्यान की विधि दी है। उन्होंने कहा, सांसों को देखो क्योंकि सांसें वर्तमान हैं। विचार या तो भूत में ले जाते हैं या भविष्य में, लेकिन सांस इस पल में है, और जब तुम सांस पर टिकते हो तो मन की दौड़ कम होने लगती है। धीरे धीरे वह बंदर बैठने लगता है, कुछ पल को रुकता है, और यही रुकना ध्यान की शुरुआत है। जो व्यक्ति 24 घंटे सोचता है वह ध्यान नहीं कर सकता, और जो ध्यान करता है वह सोचने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि भीतर एक स्पष्टता, एक शांति, एक साक्षी जाग जाती है जो विचारों के आने जाने को सिर्फ देखती है, और धीरे धीरे वह देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप बन जाता है। अब सवाल है, ज्यादा सोचने की आदत आती कहां से है? यह बचपन से हमारे भीतर बोई जाती है। जब हमें कहा जाता है हर निर्णय सोच समझ कर लेना, जब हम बार बार सुनते हैं जल्दबाजी मत करो, तू समझदार बन, सोच पहले कर बाद में, तब हम यह सीख जाते हैं कि सोच जरूरी है। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि कब रुकना है, सोचने की सीमा क्या है। बुद्ध कहते हैं, जहां स्पष्टता है वहां सोचने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तो क्या तुम सोचते हो कि प्रेम करूं या ना करूं? जब कोई संकट सामने होता है तो क्या सोचने से संकट टलता है? नहीं। जीवन का अधिकांश हिस्सा निर्णय से नहीं, अनुभव से बनता है, और जो ज्यादा सोचता है वह अनुभव खो देता है। फिर वही अनुभव विचार बन जाते हैं और जीवन से काट देते हैं। तुम जब लगातार सोचते हो तो शरीर में तनाव आता है, नींद उखड़ती है, आंखें थकी रहती हैं, हृदय धड़कता है लेकिन चैन नहीं आता। यह मन का अत्याचार है, और यही ज्यादा सोचने की लत है। इसे रोकना है तो पहले देखना होगा कि कब मन दौड़ता है, किस सोच में बार बार फंसता है, और वहां जाग जाना होगा, वहीं विराम देना होगा। यही विराम ध्यान है, यही विराम मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, मन को तुमने पाल दिया, लेकिन अब उसे साक्षी भाव से छोड़ दो।
अधिक सोचने की आदत तुम्हें थका देगी, तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ देगी, तुम्हारे निर्णय को कुंद कर देगी। लेकिन तुम इसका परिदृश्य बन जाओ, इसे भीतर बहते हुए देखो, फिर यह ताकत नहीं रहेगा, यह हवा की तरह गुजर जाएगा जो रुकती नहीं, बस बहती है। मन को बंद नहीं करना है, बस उसे पकड़े बिना देखना है, बस उसे पकड़े बिना देखना है। और यही है वह रहस्य जिससे तुम धीरे धीरे इस मानसिक अशांति से मुक्त हो सकते हो। सोचते सचते टूट जाना, ज्यादा सोचने के पीछे छुपा हुआ डर। क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति को चुप बैठे देखा है, जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन उसकी आंखों में हलचल होती है, जो बोलता नहीं लेकिन उसकी उंगलियां बार बार हिलती हैं, जो सामने बैठा है लेकिन भीतर कहीं खोया है, शायद किसी बीते कल में, शायद किसी आने वाले डर में, शायद किसी ऐसे उत्तर की खोज में जो कभी था ही नहीं। यह व्यक्ति तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। हर वो व्यक्ति हो सकता है जिसने ज्यादा सोचने की लत पाल ली है। लेकिन यह लत सिर्फ सोचने की नहीं होती, यह दरअसल डर से भागने की प्रक्रिया होती है। जब कोई डर तुम्हारे भीतर होता है, अस्वीकार होने का, असफल होने का, अपमानित हो जाने का, तब मन विचारों की दीवार खड़ी कर लेता है ताकि उस डर से दूर रहा जा सके। लेकिन सच यह है कि वह डर दीवार के बाहर नहीं, भीतर ही बैठा होता है। बुद्ध ने कहा, भय मन की रचना है और मन के बाहर भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम बार बार सोचते हो कि कोई निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा, जब तुम रात भर जागते हो यह सोचते हुए कि कल क्या होगा, जब तुम एक व्यक्ति के एक वाक्य को 100 तरीके से सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, क्या मतलब था, तब जान लो कि यह सोच नहीं है, यह भय है। यह भय है उस स्थिति का सामना करने का जिसमें तुम असहाय हो जाओ। और जब यह भय बार बार आता है तो सोच को आदत बना देता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन की सभी खुशियों को छीन लेती है और तुम हर सुबह बोझ के साथ उठते हो, हर रात अधूरी नींद में गिरते हो। बुद्ध ने इस मन को जलते हुए अंगारों से भरी कटोरी कहा है जिसे हम पकड़े रहते हैं, यह सोचकर कि यह हमें गर्मी देगा, लेकिन वह हमें जला रहा होता है। सोच की आदत एक रक्षा कवच की तरह शुरू होती है। जैसे कोई बच्चा डर से कंबल ओढ़ लेता है, लेकिन बड़ा होकर वह उसी कंबल में घुटने लगता है। तुम्हारी सोचें भी वही कंबल है जो अब तुम्हें घुटन दे रहे हैं, और फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मन को लगता है कि सोचते रहना ही सुरक्षा है, सोचते रहना ही नियंत्रण है। लेकिन सत्य यह है कि जो सोचता है वह बहता नहीं, वह रुका रहता है, और जो रुका रहता है वह जीवन में नहीं बहता। जैसे एक झील की सतह पर काई जम जाती है, अगर वह हिलती नहीं, वैसे ही मन पर विचारों की काई जम जाती है अगर उसे खाली नहीं किया जाए। बुद्ध ने कहा, शांति सोच से नहीं, विचार शून्यता से आती है। लेकिन यह विचार शून्यता कोई शून्य नहीं है, यह वह पूर्णता है जो तब आती है जब डर से परे एक साक्षी जाग जाता है। जब तुम डर को पकड़ते नहीं, उसे बस देख लेते हो, तब तुम उसे अपने भीतर रहते हुए भी अलग अनुभव करते हो। यही अनुभव ध्यान का मूड है। अब सोचो, जब तुम ज्यादा सोचते हो तो शरीर कैसा लगता है? सिर भारी हो जाता है, पेट में हलचल होने लगती है, छाती में दबाव महसूस होता है, कुछ बोलने का मन नहीं करता, चेहरे पर चमक नहीं रहती, मुस्कान में खोखलापन आ जाता है। ये सब सोच की नहीं, सोच के पीछे छिपे डर की देन है। ये डर हर बार अलग चेहरा पहनकर आता है, कभी चिंता, कभी पछतावा, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या। लेकिन जड़ में सिर्फ एक ही तत्व है, डर। और इस डर को तब तक देखा नहीं जा सकता जब तक तुम सोचने से थोड़ा ऊपर उठकर देखने वाले ना बनो। बुद्ध ने ध्यान की जो विधि दी वह सोच को रोकने की नहीं थी, वह बस इतनी थी कि जो हो रहा है उसे देखो। जब तुम सांस ले रहे हो तो देखो, यह आ रही है, यह जा रही है। जब विचार आ रहे हैं तो देखो, यह आ रही है, जब विचार आ रहे हैं, आ रहा है, यह चला गया। जब डर भीतर उठ रहा है तो देखो, यह डर है, इसे नाम दो, इसका चेहरा देखो, और तभी यह डर पिघलता है। यह देखना तुम में एक ऐसी चेतना जगाता है जो डर से भी बड़ी होती है। और जब डर छोटा दिखने लगता है तब सोच अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब उसके पीछे जो ईंधन था वह खत्म हो चुका है। ज्यादा सोचने का मतलब है एक ही दृश्य को बार बार देखना। जैसे कोई भूत तुम्हें एक फिल्म दिखा रहा हो जिसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उस स्क्रीन की ओर देखना बंद कर दो तो वह फिल्म रुक जाएगी।
ध्यान का यही अर्थ है, उस स्क्रीन की ओर पीठ मोड़ लेना, डर की फिल्म को देखना बंद कर देना। तब मन तुम्हें त्रास नहीं देगा, सोच का तूफान शांत हो जाएगा, सोच का तूफान शांत हो जाएगा, और वही तूफान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, बस दिशा बदलनी है। बुद्ध ने कहा, मन से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि मन मर गया, इसका अर्थ है कि तुम अब मन से बाहर खड़े हो। जब तुम यह सीख जाते हो कि ज्यादा सोचने के पीछे कोई भी वास्तविक समाधान नहीं है, तब सोच रुकने लगती है। तुम अनुभव करने लगते हो कि विचार समाधान नहीं बल्कि भ्रम पैदा करते हैं, और समाधान तो केवल स्पष्टता में आता है। जब तुम शांत होते हो, एकदम शांत जैसे पानी की सतह बिना लहर के, तब तुम भीतर से सुन पाते हो कि क्या सही है, और वही सुनना तुम्हारी बुद्धि बनता है। वही तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होती है। लेकिन वह आवाज तब तक सुनाई नहीं देती जब तक मन का शोर बंद ना हो, और मन का शोर बंद नहीं होगा जब तक डर को तुम पहचानोगे नहीं होगा। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचते पाओ, तो अपने आप से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं? क्या मैं अस्वीकार से डर रहा हूं? क्या मुझे नुकसान का डर है? क्या मैं अपना मूल्य खो बैठने से डर रहा हूं? क्या यह डर बचपन से है या अभी उपजा है? और जब यह सब दिखने लगेगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तुम वह करोगे जो सही है, उस क्षण जो स्पष्ट है, वही निर्णय बन जाएगा, और वही जीवन की सरलता है। यही ध्यान है, यही बुद्ध की विद्या है, मन को वश में करने की कला। अध्याय 2, मन की पकड़ कैसे छूटे। बुद्ध की 4 रहस्यमय विधियां जो सोच को विराम देती हैं। जब तुम यह कहते हो कि सोचते सोचते थक गया हूं, तब तुम्हारे शब्दों में सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक गहरी पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो कह रही होती है कि मैं अपने मन से आजाद होना चाहता हूं। मैं उस अंतहीन विचारों की दौड़ से बाहर आना चाहता हूं, जहां कोई मंजिल नहीं, कोई विराम नहीं, जहां हर सोच एक नई उलझन बन जाती है और हर उत्तर एक नया प्रश्न। लेकिन क्या सचमुच मन से आजाद हुआ जा सकता है? क्या सोच को रोका जा सकता है? क्या विचारों के जंगल से निकलकर कोई व्यक्ति आकाश की निर्भरता को पा सकता है? बुद्ध ने कहा, हां बिल्कुल, लेकिन यह हां तुम्हारे वर्तमान मन के लिए नहीं, यह उस साक्षी के लिए है जो मन के परे है। मन कभी शांति नहीं चाहता, वह बस व्यस्तता चाहता है। वह चाहता है कि वह कुछ करता रहे, डर से, लालच से, उम्मीद से, पछतावे से, किसी भी बहाने से। लेकिन मन को विराम नहीं चाहिए। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन खुद चुप हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। मन को चुप कराना नहीं है, मन से ऊपर उठना है। और इसके लिए बुद्ध ने 4 अद्भुत विधियां दी हैं, जो सोच को तोड़ती नहीं बल्कि सोच के पीछे खड़े होने की शक्ति देती हैं। पहली विधि है अनिच्छा का बोध, यानी सब कुछ क्षणिक है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार भी स्थायी नहीं है, कि वे बदलते हैं, जो आज महत्वपूर्ण लगता है वह कल व्यर्थ लगेगा, तब तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो। बुद्ध ने कहा, जो चीज हर पल बदल रही है उसे पकड़ना ही दुख है। जब तुम किसी विचार को पकड़कर बैठ जाते हो, क्यों हुआ ऐसा? क्यों उसने ऐसा कहा? क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ? तब तुम इस सत्य को भूल जाते हो कि यह विचार स्वयं ही बदल जाएगा। तुमने जो 5 साल पहले सोचा था, क्या वह आज भी उतना ही जरूरी लगता है जो दुख उस समय बढ़ा था? क्या वह आज भी उतना ही गहरा है? नहीं, क्योंकि सब बदल गया तो फिर आज का सोच भी बदलेगा। तो क्यों उसे स्थायी समझकर इतना बोझ बनाओ? अनिच्छा का बोध तुम्हें उस पकड़ से बाहर निकालता है जो सोच की जड़ है। दूसरी विधि है साक्षी भाव। इसे बुद्ध ने विपस्सना के रूप में विकसित किया। जब तुम अपनी सांसों को देखते हो, शरीर की संवेदनाओं को देखते हो, तब तुम मन के उस तल पर पहुंचते हो जहां विचार सिर्फ बादलों की तरह आते जाते हैं, और तुम उस आकाश की तरह शांत रहते हो। विपश्यना कोई पूजा नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है अपनी ही चेतना का। और जब तुम अपने भीतर उठते हुए विचारों, भय, लालच, उत्तेजना, बेचैनी को बस देखना सीख लेते हो बिना प्रतिक्रिया के, तब वही देखना सोच को विराम देने लगता है। कोई विचार बिना ऊर्जा के नहीं टिक सकता, और जब तुम उसे प्रतिक्रिया नहीं देते, तब वह ऊर्जा खो देता है और खुद ही चला जाता है। तीसरी विधि है मौन का अभ्यास। बुद्ध मौन को शब्दों से बड़ा कहते थे। उन्होंने कहा, शब्द धोखा दे सकते हैं,
लेकिन मौन कभी नहीं। जब तुम मौन में बैठते हो, बोलते नहीं, सुनते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम अपने भीतर उस खामोशी को महसूस करते हो जो शब्दों से परे है। यही खामोशी वह आधार है जहां विचारों की खाई नहीं जमती। रोज 10 मिनट, फिर 20, फिर 30, बस शांत बैठना, आंखें बंद करके बैठना, सांसों के साथ बैठना। यह मन को पहली बार खुद से मिलवाता है, और जब मन खुद से मिलने लगता है तो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो धीरे धीरे शांत होने लगता है तो चुप हो जाता है, तो मन भी वैसा ही है। बस एक बार पूरी उपस्थिति से उसकी ओर देखो। चौथी विधि है करुणा और प्रेम। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम है वहां विचार नहीं होते। जब तुम किसी को सच्चे प्रेम से देख रहे होते हो, मां अपने बच्चे को, एक भक्त अपने आराध्य को, एक साधु प्रकृति को, वहां कोई तर्क नहीं होता, कोई विश्लेषण नहीं होता, बस होना होता है। और जहां होना है वहां सोच नहीं है। प्रेम विचारों को पिघला देता है, करुणा मन को मुलायम बना देती है, और यह मुलायम मन धीरे धीरे खुद ही विचारों की पकड़ से छूट जाता है। अब सोचो, जब तुम गहरी करुणा से किसी को देखते हो तो क्या सोचते हो? उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे साथ क्या किया? नहीं, वहां सिर्फ प्रेम होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। यही बुद्ध की सबसे रहस्यमय शक्ति थी, करुणा में छिपी मुक्ति। इन 4 विधियों, अनिच्छा, साक्षी भाव, मौन और करुणा के माध्यम से ही सोच से ऊपर उठा जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास है, साधना है, और यह तभी संभव है जब तुम यह मान लो कि ज्यादा सोचने से कोई लाभ नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई शांति नहीं। और तभी तुम पहली बार भीतर उतरते हो। भीतर उतर कर देखते हो कि सोच सिर्फ एक आदत थी, बस एक आदत थी, बस एक आदत जिसे तुमने अनजाने में अपनाया, और अब उसे छोड़ना है एक एक पल करके, एक एक सांस के साथ, एक एक मौन के स्पर्श से। और यही है वह बुद्ध विधि जो मन को वश में नहीं, मन से परे ले जाती है, जहां सोच की जगह समझ होती है, शब्दों की जगह मौन और बेचैनी की जगह आनंद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।